Hello and welcome back to my channel. Today we'll see about abstract class and interface. That is, abstract class can implement the interface. So you can see in the example. So हमारे पास में एक इंटरफेस ए है जिसमें ए बी सी डी मेथड्स है और देखो हमने यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सी यूज़ किया है जो इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेस ए को। ठीक है, सो इम्प्लीमेंट्स ए और उसमें मैंने एक मेथड डाल दिया है जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। मतलब जिस जो आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाला विदाउट यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अगर मैं इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट डाल दूंगा तो ये मेथड मेरा कौन सा हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं रहेंगी। ठीक है, सो क्योंकि आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसका बॉडी भी रहेंगी, तो मैंने उसमें कुछ प्रिंट स्टेटमेंट डाला एम सी करके और मैंने एक क्लास एक्सटेंड किया जो क्लास क्रिएट किया जो इनहेरिट कर रही है क्लास सी को, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सो उसमें मैंने कुछ मेथड्स डिफाइन किया जो कि क्लास ए के मेथड्स हैं। ठीक है, और मैंने उसको यहाँ पर उसका मैंने उसकी बॉडी क्रिएट किया। सो क्लास ए आपका मेथड ए है, उसमें कुछ स्टेटमेंट है, उसी तरह बी है, डी है और हमने एक मेन मेथड क्रिएट किया जो कि एक टेस्ट फाइव क्लास में है। इसको आप क्लास एम में भी क्रिएट कर सकते हैं या आप कोई बाहर दूसरा, जैसे कि हमने क्लास बनाया टेस्ट फाइव करके, ठीक है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या किया अभी क्लास ए जो है जो कि एक इंटरफेस है उसको मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया ए और एक उसका जो इनहेरिट कर रही क्लास उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है रेफरेंस है और आपका ये जो एम है वो क्लास है जो कि जिसके अंदर मेथड्स है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी डी जो मेथड्स है उसके अंदर है, ए बी डी मेथड्स है उसके अंदर। तो क्लास ए आपका इंटरफेस है इसलिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन उसका इंस्टेंस उसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एम हमारी जो क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सी का भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, तो सी का भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता है और इंटरफेस ए का भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों भी, ए क्या है इंटरफेस है और सी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो ये हम इसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर जैसे कि आपका जो इंटरफेस है उसको हमने रेफरेंस के लिए यूज़ किया और ऑब्जेक्ट बनाया क्लास एम का जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, और इसमें जो मेथड है यू कैन सी हियर, क्योंकि ये मेथड सी को एक्सटेंड कर रहा है तो ये सी क्लास के मेथड को भी यूज़ कर सकता है। तो यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पर लिखा ए डॉट सी लिखा, उसी तरह से ये खुद के मेथड को तो यूज़ कर ही सकता है। ठीक है, ए डॉट ए करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, आई एम ए करके आउटपुट आएगा। उस तरह से ए डॉट बी करेंगे तो ये वाला मेथड इन्वोक होगा और आई एम बी करके डिस्प्ले में आएगा। उसी तरह से ए डॉट सी करेंगे तो सी जो मेथड है किसका है, क्लास सी का है जो इम्प्लीमेंट करती क्लास ए को, और क्योंकि ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसकी सब क्लास का एम का। ठीक है, तो ये इसको भी रन करेगा तो आई एम सी करके डिस्प्ले आएगा इसके आउटपुट में। उसी तरह से ए डॉट डी के ये वाला डी मेथड इन्वोक होगा और आई एम डी करके डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लिए जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। नॉर्मल क्लास तो कर ही सकती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कर सकती है, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं। मतलब कोई इंटरफेस किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती, ना इम्प्लीमेंट के थ्रू ना एक्सटेंड के थ्रू। ठीक है, इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। देखो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर कोई तीसरा स्ट्रक्चर नहीं कि कोई इंटरफेस अ, किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो इंटरफेस किसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चाहे कॉन्क्रीट क्लास। नॉर्मल मतलब कॉन्क्रीट क्लास, कॉन्क्रीट क्लास किसको बोलेंगे, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब उसमें मेथड रहेगा, मेथड का भी स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो जो रहेंगे उसको बोलेंगे कॉन्क्रीट क्लास। ठीक है, और ये जो इंटरफेस है ये क्या आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल सकते हो, लेकिन ये इंटरफेस है। और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो नॉन कॉन्क्रीट होती है, मतलब इसमें जो मेथड रहेगा उसकी कोई डेफिनेशन नहीं रहेंगी। ठीक है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा अगर वो मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो। ठीक है, तो ये आपकी सी जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये जो क्लास एम है ये आपकी कॉन्क्रीट क्लास है। ठीक है, इसको हम कौन सी क्लास बोलेंगे, कॉन्क्रीट क्लास, क्योंकि इसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। सी के अंदर स्ट्रक्चर हो भी सकता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो ये आपको एब्स्ट्रैक्शन 0 to 100% तक प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इंटरफेस आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये यहाँ पर कोई आपके मेथड की डेफिनेशन नहीं रहेगी।
ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में भी कुछ डिफरेंस है। जैसे कि आपने हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, लेकिन इंटरफेस में जो मेथड रहेगा पूरा एब्स्ट्रैक्शन ही होगा। लेकिन जो अलग से दो एडिशनल मेथड इसने प्रोवाइड किया है, डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी होंगे उसके अंदर, ठीक है, रह सकते हैं। इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रहेंगे और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रहेंगे, लेकिन इंटरफेस में जो मेथड रहेंगे वो पूरे एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे, इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक, ठीक है। तो ज़रा से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये इंटरफेस करता है, ठीक है। इसमें फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, मतलब सारे टाइप के वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेस में जो वेरिएबल रहेंगे या तो स्टैटिक रहेंगे या तो फाइनल वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। इसमें दो ही टाइप के वेरिएबल रहेंगे, किसमें, इंटरफेस में। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल देखा इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और इंटरफेस को यूज़ करने के लिए हमको इंटरफेस अगर हमको क्रिएट करना है, डिक्लेयर करना है, तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कीवर्ड इंटरफेस, ठीक है। कैन इंटर एक्सटेंड अनदर जावा क्लास एंड इम्प्लीमेंट मल्टीपल जावा इंटरफेसेस, ठीक है। मल्टीपल इंटरफेस को ये इम्प्लीमेंट कर सकता है और दूसरी जावा क्लास को इनहेर एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ इंटरफेस सिर्फ एक्सटेंड कर सकता है दूसरी इंटरफेस को, ठीक है, ना इम्प्लीमेंट कर सकता है ना कुछ कर सकता है। खुद इंटरफेस इंटरफेस को ही एक्सटेंड करेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इंटरफेस के लिए। कैन एक्सटेंड बी एक्सटेंडेड यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है, तो पता ही है इम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट यूज मेथड से, कीवर्ड से। कैन हैव मेंबर लाइक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एटसेट्रा, मतलब इसमें जितने, मतलब जो जितनी पॉसिबिलिटी वो सारे मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पब्लिक मेथड रहेगा, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, पब्लिक लिखने की भी ज़रूरत नहीं। मतलब वो जो भी आपका मेंबर रहेगा, मतलब मेंबर मतलब आपका वेरिएबल इंस्टेंस, ठीक है, या मेथड, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक रहेंगे, ठीक है। हम ये एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे आगे में, ठीक है, क्या होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, मतलब आपको पब्लिक लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो ड्रॉ मेथड है, इस एग्ज़ाम्पल में इंटरफ़ेस के अंदर, तो यहाँ पर पब्लिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ड्रॉ मेथड जो रहेगा आपका पब्लिक मेथड ही रहेगा, ठीक है। पब्लिक मेथड क्या है, मेंबर है, ठीक है। मेंबर में सब आ गए, वेरिएबल इंस्टेंस जो भी रहते हैं या मेथड, वो सभी क्या है, मेंबर्स है, ठीक है। सो ये रहा डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन, क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेन विथ मेथड राइट एंड रिफिल एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। उस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, यूज द पेन क्लास, जब मतलब क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से, टू क्रिएट द कॉन्क्रीट क्लास फाउंटेन पेन। कॉन्क्रीट क्लास मतलब हमको सिर्फ क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे फाउंटेन पेन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और उसमें एडिशनल एक मेथड डाल देना, चेंज निप करके, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला है, ठीक है, और उसमें 2 मेथड है, राइट और रिफिल, इसकी बॉडी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड जो रहेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। आप उसको, क्योंकि आपकी क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगी तो उसकी डेफिनेशन रहेंगे, रही नहीं रहेंगी, स्ट्रक्चर ही रहेगा, ठीक है। उसको कई अलग जगह आप डिफाइन करेंगे। उसी तरह से अ, जो पेन क्लास है आपकी, ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, फाउंटेन क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक जो कि कॉन्क्रीट क्लास है, ठीक है, इसको एक्सटेंड करके, ठीक है, और उसमें एडिशनल एक मेथड डाल देंगे, चेंज रिप करके, जो कि कॉन्क्रीट मेथड रहेगा। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिएट अ क्लास मंकी विथ जंप एंड बाइट मेथड्स, क्रिएट अ क्लास बेबी मॉन्क विथ which inherits this monkey class and implement basic animal interface with eat and sleep methods, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, एक क्लास क्रिएट करना मंकी नाम की, जिसमें जंप और बाइट मेथड्स रहेंगे, ठीक है, और एक बेबी मोंक क्लास क्रिएट करेंगे जो इनहेरिट करती मंकी को भी कर रही है, और बेसिक एनिमल इंटरफेस, ठीक है। ये जो बेसिक एनिमल क्या है, इंटरफेस है, तो आपको इंटरफेस भी पहले क्रिएट करना पड़ेगा जो इसको इम्प्लीमेंट करे। तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, बेबी मोंक एक्सटेंड्स मंकी इम्प्लीमेंट्स बेसिक एनिमल, तो ये पूरा एक लाइन में आप लिख सकते हैं। तो ये बेसिक एनिमल इंटरफेस फिर आपको ऊपर में क्रिएट करना पड़ेगा, और ये 2 मेथड उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन नहीं रहेगी, क्योंकि ये बेसिक एनिमल क्या है, आपका इंटरफेस है, ठीक है। तो उसमें जो ईट और मेथड रहेंगे सिर्फ वो रहेंगे, सिर्फ नाम रहेंगे, उसका बॉडी नहीं रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए,
क्रिएट अ क्लास टेलीफोन, ठीक है, ये थोड़ा मिलता जुलता ही है। थ्री और यहाँ पर मंकी की जगह टेलीफोन आ गया, बेबी मोंक की जगह ये आ गया, ठीक है। तो स्मार्टफोन आ गया और क्या बोल रहा है, डेमोन्स्ट्रेट द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, मतलब एक को रेफर करेंगे दूसरे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वही चीज़ क्या है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरराइड या क्या बोल सकते हैं उसको, मेथड ओवरलोड, इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेट, वो दोनों चीज़ क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ओवरराइड को ही आप डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेमोन्स्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग मंकी क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो मंकी क्लास से आप क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मतलब आप क्या करेंगे, मंकी क्लास का आप इंस्टेंस बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा बेबी मॉन्क का, ठीक है। और क्या बोला है, क्रिएट, मिलता जुलता क्वेश्चन है यहाँ पे, बस ये मतलब ये जो एनिमल और ये टेलीफोन, ये एक जैसे ही क्वेश्चन हो गए। तो एक प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हो गया, क्रिएट इंटरफेस बोल रहा है, टीवी रिमोट यूज इट टू इनहेरिट अनदर इंटरफेस, इनहेरिट करना है, ठीक है। तो हमने इनहेरिट मतलब एक्सटेंड जब करेंगे, स्मार्ट टीवी एक्सटेंड करेंगे टीवी रिमोट को, ठीक है। और क्लास, क्रिएट अ क्लास टीवी, ठीक है, टीवी नाम की क्लास क्रिएट करना विच इम्प्लीमेंट्स टीवी रिमोट इंटरफेस, ठीक है। टीवी रिमोट को वो इंटरफेस करेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ एक दो मेथड आप डालना, जैसे कि टीवी ऑन होगी, टीवी ऑफ होगी, उसमें गाने बज रहे, मूवी स्टार्ट होगी, कोई चैनल का हो गया, आप जो चाहे उसमें मेथड उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।